एपिसोड की स्टार्ट में योंग यूनसू को बताती है, मैंने उसे भुलाने की काफी कोशिश की लेकिन अभी भी मैं उस पर फ्लैट होती जा रही हूँ। यूनसू से कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हें कभी भी छोड़कर फिर से जा सकता है। योंग इसे बताती है कि उसने मुझसे सॉरी किया। यूनसू पूछता है कि क्या उसे जरा सा भी रिग्रेट है। इस पर योंग चुप हो जाती है। इसे कंसोल करने के बाद यूनसू अपने रूम में आता है। ये अपने बेड पर लेटता है तो हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। चान और एक लड़का दोनों आपस में बात कर रहे थे। लड़का कहता है कि क्या तुम जानते हो, वही लड़का जो तुम्हारी वजह से अब्रॉड स्टडी नहीं जा पाया, वो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों आजकल साथ हैं। चान कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं। यूनसू साइड पर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। एक्चुअली यूनसू को स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन वो चान के पेरेंट्स ने इसे छीनकर अपने बेटे को दे दी, जिसकी वजह से यूनसू को वापस आना पड़ा। लेकिन ये बात इसके स्कूल वालों को नहीं पता। नेक्स्ट डे यूनसू अपने रूम से बाहर निकलता है तो योंग फ्रेश मूड में इसे बाय करके जाने लगती है। ये इसे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं दोबारा फ्लैट होने लगूं तो तुम मुझे डांट देना ताकि मैं अपनी होश में वापस आ जाऊं। इस पर यूनसू पूछता है कि तुम्हें किस तरह की डांट चाहिए तो योंग इसे कहती है, इतना हार्श बोलना कि मुझे फ्लैटर होने के बजाय तुम पर गुस्सा आने लगे। इतना कहकर ये बाय करती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूनसू एक बुक स्टोर पर अपने लिए कुछ बुक्स बाय कर रहा था। तब इसे रात का एक सीन याद आता है जब योंग रोते हुए इसे पूछ रही थी कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं फिर से फ्लैट होने लगी हूँ। खैर ये बुक्स बाय करके जाने लगता है तो इसे इसकी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट आता है, क्या योंग को ये बात पता है तुमने चांद से रिवेंज लेने के लिए उससे शादी की है। यूनसू रिप्लाई करता है कि अभी मैं उसे कुछ नहीं बता सकता, अभी तो मैंने उससे बदला लेना शुरू भी नहीं किया। यहाँ योंग इसका सीनियर शान के पास बैठे इसका इंटरव्यू ले रहे थे और जैसे ही इनका इंटरव्यू खत्म होता है तो चांद सीधा योंग से पूछता है कि क्या हम कहीं कुछ खाने के लिए चल सकते हैं। योंग इसे मना नहीं करती और दोनों नजदीक के ही एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ चांद इसे सॉरी कहता है, बताता है कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर ये वेटर से कहकर चांग योंग पेपर्स मंगवाता है। वेटर जैसे ही इसे देती है तो ये योंग को दे देता है। योंग इसकी हरकतें नोट कर रही थी। अब ये दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं तो चांद इसे पूछता है, मैंने कल अपने शेड्यूल के बारे में तुम्हें पूछने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम्हें कॉल लगी नहीं, तो क्या तुम मुझे अनब्लॉक कर सकती हो। इस पर योंग नॉर्मली से ओके कह देती है। चांद को अपनी बात बनती दिखाई नहीं दे रही थी तो ये फौरन से इसे डिनर के लिए पूछ लेता है। एक्चुअली चांद रिग्रेट होने के बाद इसे दोबारा अपनी लाइफ में एंटर करना चाहता था। यहाँ घर पर यूनसू घर की सफाई कर रहा होता है। इसे फ्रिज पर एक नोट लगा हुआ दिखाई देता है। ये फ्रिज ओपन करके देखता है तो योंग ने इसके लिए काफी सारी स्पेस बनाई थी और इसके लिए इसकी पसंद की वाटर बॉटल्स को भी लाकर रखा था। यूनसू देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो सामने से यूनसू दिखाई देता है। ये इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो ये बताता है कि फोरकास्ट में आज वेदर थोड़ा सा गड़बड़ दिखाया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला ले आया। फिर ये कहता है कि वैसे भी मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं तुम फिर से फ्लैटर ना हो जाओ। इस पर योंग कहती है कि हाँ उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और साथ में से ये भी बताती है आज मुझे लेट नाइट थोड़ा सा काम है इसलिए मैं घर से चेंज करके थोड़ी देर बाहर चली जाऊंगी। इतने में इसका सीनियर भी आ जाता है। ये आते ही योंग से पूछता है कि ये लड़का कौन है तो योंग हेजिटेट होते हुए से बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है। इतने में यहाँ चांद भी आ जाता है तो योंग चांद को देखते ही यूनसू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। चांद को ये सुनते ही जेलसी फील होती है लेकिन यूनसू यही नहीं रुकता, ये इसे डांटने लग जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से हो गया, इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात सुनते ही सीनियर और चांद दोनों को झटका लगता है और फिर योंग को मामला कवर करने के लिए सफाई देनी पड़ती है कि हमने कुछ देर पहले ही शादी की है इसलिए हमें अभी इतनी आदत नहीं हुई। इन्हें कुछ बातें बताने के बाद योंग अपनी जान छुड़वाकर जाने लगती है तो यूनसू इन्हें रोक कर कहता है कि इस वीकेंड पर हमारे घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है। ये योंग के सीनियर को इनवाइट करता है। योंग तो इसकी हरकतें देखकर हैरान हो रही थी कि इसे हो क्या गया है। इसके बाद यूनसू जानबूझकर टीज करते हुए चांद से भी कहता है कि तुम भी जरूर आना। इतना कहकर ये योंग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें सीधा वीकेंड का डे दिखाया जाता है जहाँ यूनसू खड़ा कुछ सोच रहा होता है तो योंग इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या सोच रहे हो। यूनसू बताता है कि आज घर पर पार्टी है, उसी के अबाउट सोच रहा हूँ। तो योंग कहती है कि इसकी क्या जरूरत है। यूनसू कहता है कि इसकी वाकई जरूरत है, हमें तुम्हारे एक्स को दिखाना है कि हम वाकई मैरिड हैं। अब योंग भी इसके साथ बैठकर प्लानिंग करने लग जाती है। ये इसे पूछती है कि क्या हमें अपने रूम्स को कंबाइन कर लेना चाहिए। इस पर यूनसू भी हाँ कर देता है और फिर ये दोनों अपने स्टफ को एक रूम में ले आते हैं। रूम की सेटिंग करने के बाद ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। यूनसू पूछता है कि क्या तुम्हें झूठ बोलना आता है तो योंग कहती है कुछ खास नहीं। फिर यूनसू इसे कहता है कि चलो मिलकर कुछ खाना बनाते हैं। इस पर योंग इसे कहती है मैं तो बस खाना खाने में एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर यूनसू हंसने लग जाता है। फिर योंग कहती है कि क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं। इस पर यूनसू एग्री नहीं करता और कहता है कि आज की पार्टी में घर का खाना ही होना चाहिए। इस पर योंग अपने फ्रेंड को बुलवा लेती है। सोहाई आते ही बहुत कम टाइम में इतने ज्यादा खाना बनाकर इनके सामने रखती है। फिर जब ये इन्हें टेस्ट करवाती है तो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर योंग इसे पूछती है कि तुमने ये पॉपकॉर्न क्यों बनाए हैं।
कहती है कि आज जो ड्रामा लगेगा मैं बैठकर देखूंगी ना। इतने में डोर की रिंग बेल हो जाती है और ये दोनों जल्दी से डिसाइड करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या करना है। सोहाई कहती है कि तुम दोनों के कपड़े मैच नहीं हैं, जल्दी से जाकर अपने मैचिंग कपड़े पहनो। इस पर ये दोनों पर्पल कलर वेयर करके आ जाते हैं। यहाँ योंग का सीनियर आया था। योंग इसे पूछती है कि क्या आप अकेले आए हैं, तो ये बताता है कि मैंने अपने टीममेट्स और मैनेजर को पूछा था, लेकिन उन्हें किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। इतने में चांद भी यहाँ पर आ जाता है। अब ये सब लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और इस पार्टी को एंजॉय करते हुए चीयर्स भी करते हैं। अब सीनियर योंग से पूछता है कि तुम लोगों ने शादी कब की। योंग को आंस नहीं आ रहा था, तो सोहाई कहता है कि कुछ ही टाइम पहले, हम लोग जल्दी में थे। फिर सोहाई चांद से पूछती है कि काफी देर बाद नजर आए हो। चांद भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है। सीनियर शौक होकर पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो सोहाई कहती है कि इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद सोहाई इन सब की बातों के दरमियान एक गेम रख देती है और सीनियर इसके रूल बताता है कि सबसे बारी बारी सवाल पूछा जाएगा। जिसे आंस देना होगा आंस दे दे, जिसे आंस नहीं देना उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी। अब सब लोग एग्री कर लेते हैं। सीनियर सोहाई के आगे ड्रिंक का गिलास रखता है और इसे पूछता है कि तुमने आज तक कितने लड़कों को डेट किया। इस पर सोहाई इसे आंस नहीं करती और चुपचाप ड्रिंक कर लेती है। चांद ये देखकर मुस्कुराने लग जाता है, तो सोहाई को गुस्सा आता है। ये फौरन ड्रिंक का गिलास इसके सामने रखती है और इसे पूछती है कि तुम आज तक कितनी लड़कियों को मिले हो। इस पर चांद ऑनेस्टली बता देता है कि मैं आज तक सिर्फ एक लड़की से ही मिला हूँ। अब चांद योंग से सवाल करता है कि क्या तुम खुश हो, तो ये कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद सीनियर की टर्न आती है। ये यूनसू से सवाल करता है कि तुम्हें योंग में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। यूनसू इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता, तो योंग इसकी ड्रिंक को खुद ड्रिंक कर लेती है। चांद इनके बिहेव को अच्छे से नोट कर रहा था। अब कुछ देर के लिए चांद स्मोक करने के लिए बाहर आता है कि तभी इसे इसके फ्रेंड की कॉल आती है। इसके साथ कुछ बातें होती हैं और फिर लास्ट में बातों बातों में इसका दोस्त इसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। चांद कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो इसे बताता है कि सीक्रेट ये है कि उनकी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। चांद को ये सुनकर शौक लगता है। यहाँ सोहाई यूनसू से सवाल करती है कि क्या तुम्हें इस शादी के अबाउट कोई भी रिग्रेट है, तो यूनसू कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं। फिर यूनसू चांद से सवाल करता है कि क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है। इस पर चांद सवाल का आंसर नहीं करता, ये ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद चांद योंग से सवाल करता है कि क्या तुम लोगों ने वाकई ही शादी की है। अब इससे पहले कि योंग कोई उल्टा जवाब देती, यूनसू सबके सामने योंग को किस कर लेता है और फिर चांद की तरफ देखकर पूछता है क्या तुम इसे सवाल का जवाब कंसिडर कर सकते हो। चांद का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि इसे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। योंग काफी ड्रंक हो चुकी थी और पार्टी खत्म होने के बाद यूनसू इसे उठाकर इसके रूम में लाकर लेटाता है। इसके ऊपर ब्लैंकेट देने के बाद यूनसू यहाँ से जाने लगता है, तो योंग इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लेती है और इसे सीधा सीधा पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो ये भी इसे हाँ में आंस करता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।